हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आप लोगों का स्वागत है आज के लेक्चर में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 3। प्लीज लेट मी नो अगर ऑडियो वीडियो लेक्चर का सही है, अगर आपको सुनाई दे रहा है, वीडियो दिखाई दे रही है, तो उसके बाद ही हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। सो लेट मी नो इन द चैट सेक्शन इफ ऑडियो वीडियो इज क्लियर। फटाफट से मुझे बता दीजिए चैट सेक्शन में अगर ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। ऑल राइट, ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप यू ऑल हैव बीन रिवाइजिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी रिवाइज कर रहे हो जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने उसको रिवाइज किया है। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज क्लास नंबर 3। आज हमारी 2 क्लासेस होने वाली है, तो एक क्लास तो अभी 3 बजे है और एक क्लास रात को 10 बजे होगी। ठीक है, तो ये 2 क्लासेस आज हमारी कंडक्ट होगी और आज की क्लास मैप ओरिएंटेड होगी, सोलली मैप ओरिएंटेड। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको थोड़ा सा मैप्स पर ध्यान देना है एंड हम वही इंपॉर्टेंट लोकेशंस पढ़ेंगे जो पिछले 1 साल से न्यूज में रही हैं, बिकॉज यूपीएससी इज करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। लास्ट 1 साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दे आर गोइंग टू आस्क। ठीक है, मैप बेस्ड जो करंट अफेयर्स है वो तो जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, लोकेशंस एवरी टाइम एवरी ईयर इट हैज बीन नोटिस्ड, लास्ट 1-1.5 साल के लोकेशंस इंपॉर्टेंट जरूर पूछे जाते हैं। एंड अभी जैन 2023 से अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस न्यूज में रहे हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। डोंट वरी, वी हैव कवर्ड दैट ऑल इन आवर बैच। हमने वो सभी लोकेशंस अपने बैच में कवर किए हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। अभी न्यूज में इन द मंथ ऑफ जैन 2023, ठीक है, 2023 जैन 2023 के मंथ में आप देखोगे कि माइंस ऑफ साडो वर इन न्यूज। माइंस ऑफ साडो देवर इन न्यूज। ठीक है, कहां पर है ये? जापान की बात करते हैं हम, जापान में है। अभी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इंटरलिंक्ड है सब कुछ, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। सो जापान की जब हम बात करते हैं, जापान को दी लैंड, राइट इट डाउन, दी लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता था। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, और इट वॉज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ गोल्ड। ओके, एंड ये जो माइंस ऑफ साडो है, यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर माइंस पाई जाती हैं। द गोल्ड एंड सिल्वर माइंस आर फाउंड ओवर हियर इन द माइंस ऑफ साडो। ठीक है, तो अगर इस तरीके का आप, ठीक है, इस तरीके का, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ जापान का मैप। ठीक है, ये आप देख रहे हो, दिस इज ऑलमोस्ट ये जापान का पूरा मैप बन जाता है। तो माइंस ऑफ सैडो कहाँ पर मिलेगा आपको? यहाँ पर जल्दी से बताओ। यहाँ तो हो गया माउंट फ्यूजो। ठीक है, माउंट फ्यूजी वारा भी बोलते हैं, माउंट फ्यूजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये माउंट फ्यूजी तो इस तरफ आ जाएगी। माइंस ऑफ सैडो कहाँ मिलेगा? यहाँ पर द माइंस ऑफ सैडो विल बी हेयर। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपके जापान के पैसिफिक ओशन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इस तरफ सी ऑफ जापान आ जाएगा, हेयर यू विल हैव द सी ऑफ जापान। यहाँ पर आपका आ जाएगा ईस्ट चाइना सी, हेयर यू विल हैव द ईस्ट चाइना सी। ओके, तो ये छोटे मोटे जो लोकेशंस है वो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। नाउ दे विल नॉट आस्क दीज लोकेशंस इन डिटेल, दे विल नॉट आस्क अबाउट देम इन डिटेल, आइदर दे विल आस्क व्हाई दे वर इन न्यूज और दे विल आस्क देयर लोकेशन। तो यहाँ से पूछा जाएगा आपसे लोकेशंस के ऊपर कि न्यूज में क्यों थे, व्हाई इन न्यूज। सेकंड पूछा जाएगा कहां पर है ये लोग, वेयर इट इज लोकेटेड। ओके, सिमिलरली सुडान का भी ये केस है। अभी इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड ना साउथ सुडान, व्हाई इट वाज इन न्यूज, एंड यमन के बारे में पढ़ा था, वी स्टडीड अबाउट यमन एंड कहां पर है, वेयर दे आर लोकेटेड, और नियर बाय सीज और नियर बाय ओशंस दे कैन आस्क यू। ओके, अब यहाँ पर जापान के ही पास, यहाँ पर आप देखोगे ओवर हियर इफ यू कैन सी, दिस इज, राइट इट डाउन, द फ्यूकोटोकू ओकानोबा। व्हाट इज इट? इट इज अ वोल्केनो। क्या है ये जापान का वोल्केनो है। ठीक है, और ये डेकेड वोल्केनो जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज डेकेड वोल्केनो। व्हाट आर डेकेड वोल्केनोज? डेकेड वोल्केनोज आर दोज काइंड ऑफ वोल्केनोज विच हैव अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग हाईली एक्सप्लोसिव। डेकेड वोल्केनोज वो वोल्केनोज होते हैं जिनके पास्ट में ये देखा गया है कि काफी एक्सप्लोसिव वोल्केनोज होते हैं, एंड दोज वोल्केनोज विच आर एक्सप्लोसिव and nearby which there are large amount of populations which are situated, मतलब people's life is also at risk, those kind of volcanoes are decade volcanoes, जिनके आसपास आबादी भी बहुत है, तो उनके आबादी की जान को भी खतरा है, और ये volcanoes disruptive भी बहुत होते हैं और population से close nearby होते हैं। ठीक है, so for example first is Fukutoku Okanoba volcano, then second over here we have second decade volcano in Japan, write it down, it is Sakurajima volcano. Sakurajima volcano, it is also known as a decade
DECADE, डेकेड वोल्केनो विच इज अगेन इन जापान। ठीक है, तो दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन ऑल्सो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 डेकेड वोल्केनोज इन जापान, फोकुटोकू एंड साकुराजिमा। ठीक है, इसको आप राजमा की तरह याद कर सकते हो। ठीक है, राजमा जो साउंड करता है वो वोल्केनो जापान में है। फोकुटोकू ओकानोबा वोल्केनो भी, ये जो फोकुटोकू है ना, अजीब सा नाम, इसको भी आप जापान के अंदर ही याद कर लेना। ठीक है, तो हमने 3 लोकेशन जापान की याद कर ली। माइंस ऑफ साडो इज इन जापान, गोल्ड एंड सिल्वर माइंस, एंड देन वी हैव साकुराजिमा वोल्केनो, राजमा जो डेकेड वोल्केनो है, फोकुटोकू ओकानोबा वोल्केनो। ठीक है, और वो भी आपका जापान में ही है। ये अटपटा सा नाम थोड़ा सा लग रहा है प्रोनाउंस करने में, ये भी आपका जापान में है। देन हम पढ़ेंगे कि क्यूरल आइलैंड्स। ठीक है, ये जापान है, इस तरफ हमारे पास रशिया आ जाता है, here we'll get रशिया। इसके बीच में बिटवीन जापान एंड रशिया देयर इज अ लाइन ऑफ आइलैंड्स, चेन ऑफ आइलैंड्स विच आर नोन एज क्यूरल आइलैंड्स, जिनको हम क्यूरल आइलैंड्स बोलते हैं। एंड व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट क्यूरल आइलैंड्स, बिकॉज दे आर डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान एंड रशिया। रशिया सेज this is our territory, Japan says no, they are starting from our territory, so they are our islands. okay, तो आपको disputed islands भी याद रखने हैं जो हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में। disputed islands जापान और रशिया के बीच में है क्यूरल आइलैंड्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया तो जल्दी से मुझे बता दो। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सभी को? फटाफट से चैट सेक्शन में एक बार मुझे बता दो मैम। 3-4 locations we have memorized. Mines of Sado, Japan. Sakurajima volcano, decade volcano, Japan. Fukutoku Okanoba volcano, again Japan, decade volcano है। Kuril Islands, Japan, but it is disputed between Japan and Russia। तो अभी कोई क्लियर क्लेम नहीं पता, बट यस डिस्प्यूटेड है, लड़ाई चल रही है इसके ऊपर कि ये हमारा वोल्केनो है। ठीक है, दोनों जापान और रशिया दोनों ही लड़ रहे हैं इसके ऊपर। अब आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपको लिंक दिया हुआ था टेलीग्राम चैनल का, जो इस बैच का ही है, जो इस बैच के इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का टेलीग्राम चैनल हमने अलग से बनाया है, ग्रुप बनाया है। तो आप लोगों ने वो ज्वाइन कर लिया है? लेट मी नो। अगर नहीं किया है तो ऊपर आप टॉप सेक्शन में देखो, ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और सभी को हैंडमेड नोट्स मिल गए थे, आज हमने अपलोड कर दिए हैं। प्लीज लेट मी नो। दो हमने पीडीएफ अपलोड किए हैं हैंडमेड नोट्स के, तो सभी को हैंडमेड नोट्स मिल गए हैं ना? ऑलराइट, उनको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, यू ऑल हैव टू रिवाइज देम। बहुत इंपॉर्टेंट उसमें लोकेशंस हमने बनाई हैं, जो लिखी हुई हैं, नोट डाउन की है टीम ने, जो कि पिछले 1.5 साल से न्यूज में रही है। 110% चांसेस कि उनमें से कोई ना कोई लोकेशन न्यूज क्वेश्चन में जरूर आएगी। ठीक है, देन जापान की अगर हम बात करें, आई विल चेंज द इंक, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर हम जापान की ही बात करें तो हेयर वी हैव दी मिलिट्री बेसिस ऑल्सो। यूएसए ने जापान में कुछ आइलैंड्स पे मिलिट्री बेसिस अपने तैयार किए हैं। ठीक है, टू मॉनिटर द मूवमेंट इन द ईस्ट चाइना सी, बिकॉज चाइना इज ट्राइंग टू encircle ऑल दी जापान वाला एरिया, इंडिया का रीजन। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो आप देखे हो, थ्योरी देखते हो, तो इसीलिए आपको यूएसए ने उस चीज को रोकने के लिए या उस चीज पे नजर रखने के लिए कि टू स्टडी चाइनाज मूवमेंट्स एंड चाइनाज इंटेंशंस, दे हैव क्रिएटेड मिलिट्री बेसिस इन जापान ऑल्सो। वन सच वेरी फेमस आइलैंड इन जापान इज नोन एज, राइट इट डाउन, ओकिनावा आइलैंड, विच हैज द मिलिट्री बेस ऑफ यूएसए। यहाँ पर यूएसए की आर्मी थोड़ी सी यहाँ पर नियुक्त है, मिलिट्री बेस है यूएसए का। ठीक है, ओकिनावा आइलैंड हो गया। देन जापान में ही वी हैव द लार्जेस्ट आइलैंड। in Japan we have the largest island. It was in news. We are going to solve question on it today. Its name is Hokkaido Island. ठीक है, ये जापान का लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड माना जाता है, होकाइडो आइलैंड। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो प्लीज मुझे बता दीजिए, पॉइंट क्लियर? All right. Now in UPSC na, a lot of times they have asked question on these islands, Senkaku Islands. काफी बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। देखो, these are also disputed islands. Just like previously हमने कौन सा disputed island पढ़ा था? Kuril Island, right? ये भी एक disputed island है, but it is between Japan and China. ये disputed है जापान और चाइना के बीच में। एंड यहाँ पर अगर हम Kuril Island की बात करें, when we talk about Kuril Island, they are again disputed, and but they are disputed between Japan and, जल्दी से बताओ, which other country? Kuril Island जापान और किसके बीच में डिस्प्यूटेड है? वेरी गुड सिमरन, रशिया। ठीक है, जब रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है दिस क्यूरल आइलैंड, ये आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाटर बॉडीज की। इफ वी टॉक अबाउट दी वाटर बॉडीज, ठीक है, so here we need to remember कि when we talk about Japan, we have two very disputed water bodies. We are talking about disputed ones, जिनके ऊपर लड़ाई चल रही है, ठीक है, दूसरे नेशन के साथ।
टेरिटोरियल लड़ाई, कंट्रोल ओनरशिप की लड़ाई। जापान में एक तो हो गया ईस्ट चाइना सी, ठीक है, अगेन चाइना इज इन्वॉल्व्ड हियर। सेकंड इज साउथ चाइना सी, इसके ऊपर तो नॉट ओनली जापान इज फाइटिंग विद चाइना बट फिलीपाइंस, यूएसए, इंडिया, ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू fight with China because China is saying कि we should have entire control, complete control on the management and navigation in and around the South China Sea. तो ये दोनों disputed हैं with China. किसके साथ डिस्प्यूट में है? चाइना के साथ डिस्प्यूट में है, ठीक है। एंड ऑल्सो जापान के पास आप देखोगे कोरियन पेनिनसुला होता है, राइट। तो ईस्ट चाइना सी की जो बात आती है, विद ईस्ट चाइना सी जापान इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद कोरियन पेनिनसुला। कोरिया के साथ लड़ाई चल रही है जापान की, मोस्टली द साउथ कोरियन पोर्शन, ठीक है। तो जापान एंड कोरियन पेनिनसुला दे आर फाइटिंग ओवर ईस्ट चाइना सी एंड यहाँ पर जापान एंड चाइना आर फाइटिंग ओवर दी साउथ चाइना सी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? ये दो आपके डिस्प्यूट्स आपको याद रखने हैं। ऑल राइट, आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो एक छोटा सा मैं आइडिया दे रही थी कि कैसे आपको इंपॉर्टेंट लोकेशंस याद रखनी है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? व्हाट डिड वी स्टडी टिल नाउ? माइंस ऑफ शैडो, जापान। Mines of Shadow is known as gold and silver mines. Japan is also known as land of gold or land of rising sun. Then we have studied कि Japan में there is an island where US has its military base. Please tell me the name of that island. जल्दी से बताओ। जापान में एक ऐसा आइलैंड है जिसके ऊपर यूएसए का मिलिट्री बेस है। कौन सा आइलैंड हो गया? वेरी गुड सिमरन, ओकिनावा आइलैंड, ठीक है। सेकंड, मैंने आपको 2 डेकेड वोल्केनोज के नाम बताए थे जापान में, जल्दी से नाम बता दो। 2 decade volcanoes in Japan. Let me know the names. Yes, first is Fukutoku, ठीक है। Second is नहीं, होकाइडो नहीं है सिमरन। second volcano is साकुराजिमा, ठीक है, राजमा। यस, साकुराजिमा एंड फोकुटोकू, यहाँ पर मैंने लिखवाया था ना, दीज 2 आर डेकेड वॉल्केनोज, ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड मैंने क्या बताया था? होकाइडो आइलैंड, लार्जेस्ट हो जाएगा होकाइडो। ओके सिमरन, होकाइडो इज द लार्जेस्ट आइलैंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड्स। अब मुझे बताओ कि Japan has an island with which or on the ownership of which it is fighting with Russia. रशिया के साथ उसकी ओनरशिप के ऊपर लड़ाई चल रही है। कौन से आइलैंड है? Which island? Yes, Rishabh, it is Kuril Islands. ठीक है, Japan and Russia are fighting over the ownership. Second, there is another island on which Japan is fighting with another nation, which is China. कौन सा island है? Japan चाइना के साथ एक island को लेकर लड़ रहा है। कौन सा island है? Which island over the ownership of which Japan and China are fighting? कौन सा? गरिमा, वेरी गुड, सेनकाकू आइलैंड, बहुत ही बढ़िया। नॉट सी, ऋषभ, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द सी, आई एम आस्किंग अबाउट द आइलैंड। यही क्वेश्चन आपको समझने और सुनने की जरूरत है, ठीक है। ध्यान से सुनो, आइलैंड, आइलैंड है सेनकाकू। अब मैं सी की बात करूंगी तो साउथ चाइना सी हो जाएगा। अब ये बताओ ऋषभ कि कोरियन पेनिनसुला एंड जापान आर फाइटिंग ओवर अ सी, विच सी? ओवर द ओनरशिप ऑफ अ सी। अब सी के बारे में बात हो रही है, जल्दी से बताओ। कोरियन पेनिनसुला, यस ऋषभ, गरिमा, वेरी गुड, ईस्ट चाइना सी हो जाएगा, ठीक है। अभी ये आपको लोकेशन याद हो गए? वेरी गुड, चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले दिस इज लिटिल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 एंड 25। आप में से जितने बच्चे 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हैं, दीज आर सम इंपॉर्टेंट बुक्स दैट यू मस्ट हैव। एक तो हो गया आपका 28 ईयर्स का यूपीएससी का सॉल्व क्वेश्चन पेपर, ठीक है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज दे हैव सॉल्व्ड। ओके, ये ओसवाल बुक्स की किताबें हैं जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की किताब दे रखी है, एनसीईआरटीज भी दे रखी है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, एनसीईआरटी के लिए टाइम नहीं है, तो आप इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, इनकी एनसीईआरटीज, दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरी चैप्टर इन 1 or 2 pages, they have summarized, they have also given you questions from the previous year question paper on those chapters, ठीक है। तो ये सारी जो किताबें हैं ये आपको ओसवाल बुक से मिल जाएंगी, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये मैप इंडिया का दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ऐसे 6 देयर आर सो इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन इंडिया, सो इंपॉर्टेंट लोकेशंस दैट यू शुड नॉट नेवर इग्नोर because 100% chances are they will ask you the location. For example, first is we have over here Shinkunla Tunnel. It is in Himachal Pradesh. ठीक है, अभी राइट नाउ इट इज सेड कि देयर इज अ टनल विच इज बीइंग क्रिएटेड, अ कंस्ट्रक्शन इज बीइंग डन, अप्रूवल मतलब मिल गया है कंस्ट्रक्शन का, स्टार्ट होगी कंस्ट्रक्शन अब। तो ये जो शिनकुला टनल है ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की ज़ांस्कर वैली से कनेक्ट करेगा।
It will connect the Himachal Pradesh and Ladakh Zanskar Valley. ठीक है? And you have to remember where is Zanskar Valley? In Ladakh. Then there is a Lahaul Valley which is in Himachal Pradesh. So from Lahaul Valley to Zanskar Valley, this tunnel is going to connect. Lahaul Valley is Himachal Pradesh, Zanskar Valley is Ladakh. ये आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना है. तो इस तरीके से आप एरो बना सकते हो. ये हिमाचल प्रदेश में है, ये लद्दाख में है, डबल एल हो गया यहाँ पर. ठीक है, दिस इज ज़ांस्कार वैली. तो दिस इज द शिनकुनला टनल. तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार, फिर हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे. तो अभी यूनियन कैबिनेट ने शिनकुनला टनल की कंस्ट्रक्शन की अप्रूवल दी है. कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट होगा, हुआ नहीं है. ठीक है, so basically this tunnel, all the tunnels that are being constructed, they are integrating or connecting different areas in our country. All weather connectivity होती है. That means in all times of weathers, in all kinds of weathers, you can again travel through these tunnels. Okay, ताकि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे भी हो, आपकी फेवर में हो, आपकी फेवर के अगेंस्ट हो, आप सेफली पास कर सको. अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. तो आई एम आफ्टर एवरी टॉपिक वी आर सॉल्विंग वन क्वेश्चन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम. शिनकुनला टनल कनेक्ट्स विच टू इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट पोल. लेट्स सी. कम टाइम रखती हूँ, 15 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है. वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपने पढ़ा नहीं होता तो अब टफ लगता आपको. अब आपने पढ़ लिया है. वी हैव क्रिएटेड अ चार्ट ऑल्सो लाइक दिस. ओके, लेट्स हैव अ लुक. सबने करेक्ट मार्क किया है. ऋषभ, शिगाली, गरिमा, माधव, साहिल, सिमरन, वेरी गुड. करेक्ट आंसर ओवर हियर इज लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश. एंड दिस काइंड ऑफ टेबल यू कैन ड्रॉ. यू कैन राइट डाउन शिनकुनला टनल एंड इस तरीके का एक बॉक्स बना लो. दिस इज लाहौल वैली, दिस इज ज़ांस्कार वैली. इट इज इन हिमाचल प्रदेश, इट इज इन लद्दाख. तो ऐसे आपको याद रहेगा. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर टिल योर एग्जाम. ठीक है, एक शॉर्टकट आपको मिल जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. नाउ हियर another important question. देखो टनल्स की बात आ रही है तो they can easily ask you question on the अटल टनल also. It was in news in the year 2021-22. तो ये तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, है ना. Which one of the following statement is not correct about अटल टनल? I'll again clarify this. You have to read the question carefully first. ठीक है, ध्यान से पढ़ना. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोल. मैं पोल स्टार्ट करने वाली हूँ. लेट्स सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल मार्क इट करेक्टली. 45 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास. अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो. वो आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं. इसका इनॉग्रेशन भी हुआ था लास्ट ईयर, तो ये न्यूज में भी रहा है. इंटायर 2021 एंड 22 एवरी डे इट हैज बीन इन न्यूज. अटल टनल ऑलमोस्ट एवरी डे. टेन सेकेंड्स आर लेफ्ट. ऑल राइट. शिगाली, गरिमा, ऋषभ, वेरी गुड. करेक्ट आंसर इज डी. ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. हमको पता है 2020 में दिस टनल वाज इनॉग्रेटेड. हिमाचल प्रदेश में है ये टनल, ये भी हमको पता है. ठीक है, और व्हाई इट वाज बिकमिंग सो फेमस एवरीवेयर ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, एवरीवेयर इट वाज गेटिंग सेलिब्रेटेड. व्हाई? बिकॉज इट इज वर्ल्ड्स, नॉट जस्ट इंडियाज, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल. ये आपको पॉइंट याद रखना है. इफ दे आस्क यू कि यू नो following which of the following is known as the world's longest highway tunnel, it is the अटल टनल. ओके, अब यहाँ पर ये जो टनल है ना, आपको पॉइंट याद रखना है कि ये हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड टनल है वर्ल्ड में, हिमाचल प्रदेश में. इसका ऑल्टीट्यूड अराउंड 3000 मीटर्स का है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम इज नॉट करेक्ट. और देखो नॉट को मैंने इस तरीके से कैपिटलाइज भी किया था. ठीक है, अगर आप पढ़ के गलत मार्क कर रहे हो तो दैट मीन्स कि थोड़ा सा अवेयरनेस कम है. हमको अवेयरनेस और थोड़ा सा इंक्रीज करना है. ठीक है, अब सेकंड, इट वाज इनॉग्रेटेड इन 2020. करेक्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. आपको डेट पे इतना फोकस नहीं करना, ईयर याद रखना है. रोहतांग में इट वाज इनॉग्रेटेड. इट कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट. ठीक है, नाउ द लास्ट स्टेटमेंट इज सेइंग कि इट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग 5000 कार्स एंड 2500 ट्रक्स. नहीं, इट इज 1500 ट्रक्स. ओके, नॉट 2500. ये एग्जैजुरेटेड वर्जन है. एंड नॉट जस्ट 5000, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है. इट इज 3000 कार्स.
ठीक है, पर डे लॉन्गेस्ट है, ठीक है, तो इसलिए इसमें जरूरी नहीं है कि 5000 कार्स, बेसिकली इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितना इसका लेंथ है, तो यहाँ पर 3000 कार्स हैं, तो अगेन यहाँ पर आपका लास्ट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग और वही आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल टनल के ऊपर ही है। इट वॉज बिल्ट बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ लेना, ठीक है। नाउ आई एम स्टार्टिंग द पोल, मैं पोल स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ पर। 45 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, आराम से मार्क कीजिए। फोर्टी 48 सेकेंड्स। 30 seconds are left. Twenty seconds are left. 10 seconds. चलो लेट्स सी द लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड देख लेते हैं एक बार। 5 seconds are left. All right. So here Shigali Madhav Rishabh, very good. Correct answer is only B. ठीक है, it is not built by NHAI. ठीक है, ये कोई हाईवे नहीं है जो NHAI बना रहा है, it is built by BRO, Border Road Organization. ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगेन आपको याद रखना है, टनल्स एंड रोड्स और हाईवेज, इनकी कंस्ट्रक्शन किसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको यहाँ याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टनल्स? They are created to travel through plains, they are created to travel through mountains, they cannot be used to transport goods. Just now we have studied the Shinkunla tunnel. They do not have an impact on traffic. ठीक है, so I am starting the poll. बहुत easy question है, 30 seconds में आपको दूंगी, just 30 seconds I'll give you. वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो अभी हमने पढ़ा है, तो सी को तो आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हो, ठीक है, यू कैन एलिमिनेट सी। चिनकुनला टनल वी हैव स्टडीड। देन अभी ट्रक्स जा रहे थे अटल टनल में, वो भी हमने पढ़ लिया, तो ट्रांसपोर्ट गुड्स के लिए तो यूज होता ही है ये, ठीक है, ये दैट सी स्टेटमेंट यू कैन रिमूव। नाउ 3000 कार्स, 1500 ट्रक्स आर ट्रैवलिंग, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन ट्रैफिक, तो डी ऑल्सो कैन बी एलिमिनेटेड, कॉमन सेंस यूज करके एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। दे आर क्रिएटेड टू ट्रैवल थ्रू प्लेन्स, दे आर क्रिएटेड टू ट्रैवल थ्रू माउंटेन्स। प्लेन्स पे तो आप हाईवे देख लोगे, ठीक है, माउंटेन्स को कट करके जो बनाए जाते हैं वो आपके होते हैं टनल्स, सो बी इज करेक्ट, ठीक है। टनल्स माउंटेन्स के बीच में अंडरग्राउंड आप देखोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में माउंटेनियस रीजन में यू हैव शिनकुनला टनल, राइट, अटल टनल, सो आपका बी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑलराइट, तो हमने एक लोकेशन तो अच्छे से पढ़ ली। सेकेंड लोकेशन पे आते हैं, विच इज दी भारतपुजा रिवर। तो वी नो कि राइट नाउ बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस द रिवर्स आर फेसिंग द मोस्ट यू कैन से बर्डन। अभी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से रिवर्स आर ड्राइंग अप। फॉर एग्जांपल अभी वी विल स्टडी वेस्ट अफ्रीका में देयर इज अ रिवर विच देयर इज अ लेक विच हैज कंप्लीटली ड्राइड अप। Okay, we'll study about that lake also. तो ये भारतपुजा भी is also bearing the brunt of the climatic change. It is also its ecosystem is getting destroyed. केरला की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सी है वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। अब भारतपुजा को, बिकॉज सी इट इज ब्लूइश ना, आपको दिखेगा बहुत ज्यादा ब्लूइश कलर में है, इट इज ऑल्सो नोन एज नीला। नीला इज बेसिकली मीन्स ब्लू, ओके, सेंट्रल केरला में इस रिवर को नीला भी बोलते हैं, एंड इट कम्स आउट फ्रॉम दी अन्नामलाई हिल इन दी वेस्टर्न घाट्स। नाउ अन्नामलाई इज ऑल्सो अ वेरी स्पिरिचुअल प्लेस, व्हाई? टेल मी इन द चैट सेक्शन, फटाफट से बताओ चैट सेक्शन में। अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई जो पूरा प्लेस है काफी स्पिरिचुअल माना जाता है, क्यों? जल्दी से बताओ। इट इज कनेक्टेड टू समवॉट रामना महर्षि ऑल्सो, ठीक है। लेट्स सी कितने बच्चे मुझे आंसर करने वाले हैं ये। वाई अन्नामलाई हिल्स इज कंसिडर्ड एज यू नो वेरी ऑस्पिशियस। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जब हम बात करते हैं अन्नामलाई हिल्स की, you can write it down, this is important for prelims also, ठीक है। अन्नामलाई hills are also known as, write it down, elephant mountains. If they ask you कि you know elephant mountains are also known as
They are also known as Annamalai Hills. So these are a range of mountains which are found in Western Ghats. कहाँ पर पाए जाते हैं ये? Western Ghats में in central Kerala. Okay? और ये तमिलनाडु तक इनका स्प्रेड रहता है. They are spread from in Kerala से लेके तमिलनाडु तक. Now it is said कि मुरुगन is कार्तिकेय, ठीक है, who is the son of Lord Shiva and Ma Parvati. It is said कार्तिकेय visited this particular hill. ठीक है, तो यहाँ पर कार्तिकेय जो हैं वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ अपनी साधना की थी. He meditated here, Annamalai Hills. It is also said कि रमना महर्षि, who is a spiritual guru, he or spiritual teacher, he is also known as an incarnation of Murugan, who is कार्तिकेय. Okay, तो वो यहाँ पर अन्नमलाई हिल्स में he has also meditated. That is why it is important. इसीलिए ये हिल्स इंपॉर्टेंट है. ये पॉइंट आपको यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो भारतपुजा, यहाँ से कौन सी रिवर आती है? भारतपुजा आती है अन्नमलाई हिल से. चलो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. हियर भारतपुजा रिवर, इट इज केरला सेकंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर. ठीक है, एंड इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी. ऑब्वियसली ये अरेबियन सी में ड्रेन करेगी. ठीक है, इस तरफ ड्रेन करेगी. एंड यहाँ पर भारतपुजा को नीला भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज पुनानी और कुट्टीपुरम रिवर बिकॉज इट इज इन केरला. ठीक है, दैट इज वाई. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट भारतपुजा रिवर? आई विल गिव यू 1 मिनट का टाइम. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. मैं 1 मिनट का आपको टाइम दे रही हूँ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलो फटाफट से सॉल्व करो क्वेश्चन. आराम से पढ़ लो. वन स्टेटमेंट यू कैन एलिमिनेट. एक ऑप्शन तो आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हो. अभी अभी हमने पढ़ा है. Forty seconds are left. Thirty seconds are left. Just 30 seconds. Ten seconds. Two seconds are left. Chalo, let's have a look at the leaderboard. Shigali, Madhav, Rishabh, very, very good. Correct answer here is your C. Both the statements are absolutely correct. देखो अभी हमने ना अन्नामलाई हिल्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, a lot of questions have been asked in prelims on Annamalai Hills. First of all, the first important point that you need to remember about these hills is कि it is, you can write it down, it is not in the PDF. It is the highest peak of Peninsular Plateau. Peninsular Plateau का highest peak mountain का पाया, इसको माना जाता है. ठीक है, and it is also known as Anamudi. ठीक है, it is also known as Anamudi. अनामुदी जो है वो हाईएस्ट पीक है, जो बोला जाता है कि अन्नामलाई हिल्स में लोकेटेड है ये पीक. ठीक है, अनामुदी, इट इज अ पार्ट ऑफ अन्नामलाई हिल्स ओनली. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि देयर इज अनदर नेम गिवन टू अन्नामलाई हिल्स. टेल मी दैट नेम. अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड. देयर इज अनदर नेम व्हिच इज गिवन टू अन्नामलाई हिल्स. व्हाट इज दैट नेम? जल्दी से बताओ. Let me know. Annamalai Hills. Yes, Garima. Very good. They are also known as the Elephant Mountains. Annamalai Hills को हम Elephant Mountains भी बोलते हैं. ठीक है. Now, in which portion of the Ghats it is found? Eastern और Western? जल्दी से बताओ. Eastern Ghats में पाए जाते हैं कि Western? Very good, Garima. Again, very good. They are found in the Western Ghats. कहाँ पाए जाते हैं? Western Ghats. On the border of Tamil Nadu and Kerala. ठीक है. तमिलनाडु and Kerala के borders पे. ठीक है, यहां तक पॉइंट याद रहेगा. नाउ ऑन दी अन्नामलाई हिल्स, ठीक है, नियर दी अन्नामलाई हिल्स वी हैव नीलगिरीज ऑल्सो. हमारे पास नीलगिरीज भी है. ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखना है दैट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अन्नामलाई हिल्स, द हाईएस्ट पॉइंट इज अनामुदी. ठीक है, इट इज द पीक पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट अन्नामलाई हिल्स में है अनामुदी. द हाईएस्ट पॉइंट इन नीलगिरीज, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर नीलगिरीज भी पाए जाते हैं. नीलगिरीज का हाईएस्ट पॉइंट है, राइट इट डाउन, दोदा बेटा पीक. ठीक है, दिस इज दोडा बेटा पीक. दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट विच इज फाउंड इन नीलगिरीज. ये पॉइंट आपको याद रखना है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? इन एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस एंड रिकॉर्ड्स, भारतपुजा रिवर इज आल्सो नोन एज पेरार.
अलियार रिजर्वॉयर इज कंस्ट्रक्टेड इन भारतपुजा रिवर। ये PYQ का ही क्वेश्चन है, काफी साल पहले पूछा गया था। सो आई एम स्टार्टिंग द पोल नाउ। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर। यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स का टाइम। थर्टी सेकेंड्स आर लेफ्ट। टेन सेकेंड्स आर लेफ्ट। 5 सेकेंड्स। चलो लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। आंसर की तरफ देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। शेगाली, सिमरन, माधव, वेरी गुड, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट भारतपुजा रिवर, फर्स्ट थिंग इज इट इज ऑल्सो नोन एज नीला रिवर बिकॉज इट इज ब्लूइश इन कलर, बिल्कुल डार्क ब्लूइश ह्यू होता है इसका, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज पुनानी, केरला में है, इसको पुनानी भी बोलते हैं। एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, राइट इट डाउन, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द त्रिमूर्ति हिल्स। दीज त्रिमूर्ति हिल्स इज फाउंड इन अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। अन्नामलाई माउंटेन्स पे, अन्नामलाई माउंटेन्स पे ये त्रिमूर्ति हिल्स पाई जाती हैं जहां से ये रिवर ओरिजिनेट करती है। वेयर इज इट? तमिलनाडु में। एंड देन इट जॉइंस, राइट इट डाउन, इट जॉइंस, यहां पर लिख लो, विद दी कालपाती पूजा रिवर, कालपाती पूजा रिवर इन पालक्कड़, ठीक है। एंड देयर इट इज नोन एज नीला रिवर। जब ये अन्नामलाई हिल से निकलती हैं और केरला में कालपाती पूजा रिवर को आके ज्वाइन करती हैं, तब इसको नीला रिवर बोलते हैं सेंट्रल केरला में, ठीक है। अब इसका ड्रेनेज एरिया कौन सी स्टेट्स में आता है, ये दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। सो देयर आर टू स्टेट्स ओनली, केरला, पहला तो केरला हो गया, सेकंड इज तमिलनाडु। दीज आर द टू ड्रेनेज एरियाज ऑफ भारतपुजा रिवर, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब भारतपुजा रिवर और नीला रिवर, इसकी टेरिटरीज याद रखना जरूरी है। सो व्हाट आर दी टेरिटरीज, राइट इट डाउन, सॉरी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज क्या है? अब देखो, दो दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, एक होता है ट्रिब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? व्हेन अ रिवर इज फ्लोइंग एंड देन इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड into different streams, that is distributary. What is tributary? When a river is flowing and there are different rivers which are joining this river on its course, उसके रास्ते में उसको different rivers join करती हैं जब आकर, वो उसकी tributaries बन जाती हैं। Distributaries means distribute हो रही है river अलग अलग streams में। Tributary means और rivers आकर अपना tribute main river में दे रही हैं। These are different other streams, छोटी छोटी rivers हैं जो आकर अपना tribute इस main river में दे रही हैं। दैट इज ट्रिब्यूटरी, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो भारतपुजा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, फर्स्ट इज नोन एज दी कन्नाडी पूजा रिवर, ठीक है। सेकंड इज नोन एज दी कालपाती पूजा, जिससे मिलने के बाद ये नीला रिवर कहलाती है। देन वी हैव दी गायत्री पूजा, देखो सारे ही गॉडेसेस के नेम्स हैं। एंड लास्ट वी हैव तुता पूजा, ठीक है। लास्ट वी हैव तुता पूजा, कन्नाडी पूजा, कालपाती पूजा। आफ्टर मीटिंग विद कालपाती पूजा इट इज नोन एज नीला रिवर। इस ट्रिब्यूटरी से मिलने के बाद ये नीला रिवर कहलाती है। देन वी हैव गायत्री पूजा, जस्ट लाइक वी हैव गायत्री मंत्र, एंड देन वी हैव तुता पूजा। दीज आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ भारतपुजा रिवर। एंड देयर इज अ वेरी बिग डैम or reservoir you can say which has been built on Bharatpuza river. So that dam is known as, write it down, Malampuza dam. They can ask you the name of the dam. तो Malampuza dam है जो एक बहुत जो among the reservoirs in Kerala, it is the largest dam which has been built across the Bharatpuza river. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो प्लीज मुझे बता दीजिए एक बार। क्लियर? चलो यहां तक पॉइंट क्लियर है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। नीलगिरीज, सिमरन नीलगिरीज का है ये, ठीक है। द नीलगिरीज वेस्टर्न घाट्स में आप देखोगे उनका हाईएस्ट पीक डोडा बेटा पाया जाता है, ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड शिनकुनला टनल, वी हैव कंप्लीटेड भारत पूजा, ठीक है। अब हमको आना है मुनरो तुरुतु आइलैंड पर, जो कि अगेन केरला में ही है, ठीक है। नाउ आई टोल्ड यू दैट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस दी लेक्स, रिवर्स, ओशंस, दे आर ऑल गेटिंग ड्राइड अप, इकोसिस्टम इज गेटिंग डैमेज्ड।
but there is this island where because of human activities also the ecosystem of this island is damaging. ठीक है, it is getting damaged. वैसे तो हमको पता है climate change is also happening because of human intervention. हम इंसानों के ही कर्मों के वजह से ये climatic change भी हो रहा है. बट मुनरो तुरुतु आइलैंड पे ह्यूमन इंटरवेंशन इज गोइंग ऑन बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे अननेसेसरी बिल्डिंग्स, अननेसेसरी माइनिंग इज हैपनिंग, unnecessary construction is happening. That is why it is said that the land of this island is sinking. इस आइलैंड का जो लैंड है, जमीन है, वो जोशीमठ में जैसे हो रहा था, ठीक है, ऐसे ही मुनरो तुरुतु आइलैंड में लैंड इज सिंकिंग. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि out of the total 100% land in this island, 39% has already been damaged. 39% तो पूरी तरीके से खराब हो ही चुका है. ठीक है, so let us understand the Munro Thuruthu Island, which is known as Kerala's sinking island. उत्तराखंड में you will study about Joshimath, but Kerala में there is a sinking island that you have to remember. Now Joshimath has been in news, so there is 100%, 99% chance they will not ask question on Joshimath. Instead they will ask question on another sinking island, which is this. ठीक है, तो 99% चांस है कि जो न्यूज में उससे नहीं, उससे रिलेटेड दूसरा सिंकिंग आइलैंड उठाकर आपसे पूछ लिया जाएगा, वो है मुनरो तुरुतु आइलैंड. नाउ दिस मुनरो तुरुतु आइलैंड एक आइलैंड ग्रुप है. देयर आर 2 लेक्स ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच दिस पर्टिकुलर आइलैंड हैज बीन क्रिएटेड. ठीक है, नाउ व्हाट आर दीज 2 लेक्स? फर्स्ट हो जाएगा आपका, राइट इट डाउन, अष्टमुदी लेक, एंड सेकेंड आपका हो जाएगा कल्लडा रिवर. ठीक है, एक है लेक, एक है रिवर. दिस इज दी river and this is the lake. ये हो गया आपका लेक. ठीक है, and there was John Munro who was a resident colonel. Now if you had attended my modern Indian history batch, you must have studied about resident. अगर आपने modern Indian history batch मेरा attend किया था तो आपको पता होगा resident क्या होता है. So see, when the Britishers were trying to acquire the states, right, कंट्री में, हमारी कंट्री में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस यूज करके हमारे राजाओं को अपने अधीन कर रहे थे ब्रिटिशर्स. दे वर ट्राइंग टू एनस्लेव आवर किंग्स. सो इन द कोर्ट्स ऑफ दोज किंग्स दे वर प्लेसिंग देयर ब्रिटिश ऑफिशियल्स. दोज ब्रिटिश ऑफिशियल्स यूज टू कीप एन आई ओवर द किंग्स इफ दे आर फॉलोइंग ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉट. दोज ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नोन एज रेजिडेंट्स. ठीक है, तो हमारे राजाओं से सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स साइन करने के बाद अपना एक एजेंट बिठा देते थे ब्रिटिशर्स उनके कोर्ट में, उनके दरबार में. उनको रेजिडेंट बोलते थे. वन सच रेजिडेंट इन केरला वाज रेजिडेंट कॉलोनल जॉन मुनरो, एंड ऑन हिज नेम दिस आइलैंड हैज बीन नेम्ड. In prelims, they can 110% confuse you by saying that Munro Thuruthu Island has been named after Thomas Munro. No, Thomas Munro मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे. इनके नाम पर ही आइलैंड का नाम रखा गया नहीं, इसको रेजिडेंट के नाम पर रखा गया, ब्रिटिश रेजिडेंट के नाम पर, कॉलोनल जॉन मुनरो. ठीक है, ये आपको कंफ्यूजन याद रखना है. एंड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज द लैंड इज सिंकिंग हियर बिकॉज ऑफ अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एंड ड्रिलिंग. दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज सिंकिंग आइलैंड ऑफ केरला. बिकॉज आप देखोगे इन द पिक्चर ऑल्सो द लेवल ऑफ वाटर अराउंड इट इज राइजिंग अप एंड द लैंड इज सिंकिंग डाउन. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिंकिंग आइलैंड ऑफ केरला. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया तो जल्दी से मुझे एक बार बता दो. ठीक है, नाउ आई टोल्ड यू कि दिस आइलैंड इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अ लेक एंड अ रिवर. That lake is Ashtamudi Lake and the river is Kallada River. Kallada River is the longest river in Kerala. केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे लंबी रिवर मानी जाती है, which is the Kallada River. ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे which is the Kallada River. It is the longest river in Kerala. And then we have the Ashtamudi Lake. ठीक है, आप देखोगे this is the lake, दिस इज द रिवर. इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस में यहाँ पर आपको मुनरो आइलैंड बीच में दिख जाएगा. ठीक है, इधर इस तरफ लेक है, इस रिवर है, इस तरफ लेक है, और बीच में आपका आ जाएगा दी मुनरो आइलैंड. नाउ हियर यू हैव टू रिमेंबर कल्लड रिवर वी हैव स्टडीड कि केरला की लॉन्गेस्ट, कोलम डिस्ट्रिक्ट की लॉन्गेस्ट रिवर है. ठीक है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स. व्हेन वी टॉक अबाउट अष्टमुडी लेक, ठीक है, अष्टमुडी लेक इज ऑल्सो नोन एज अष्टमुडी कायल. कायल मीन्स लेक ओनली. ठीक है, केरला में साउथ में इसका मतलब लेक ही होता है. Now it is a wetland. अष्टमुडी लेक क्या है? ये एक wetland ecosystem है. The ecosystem where it is located in a lake is the wetland ecosystem. Okay? And आप देखोगे ये जो shape है इस लेक का, तो it is like a palm. जैसे आपका ये palm होता है ना, ये square area, fingers को हटा दो, palm, हथेली जो होती है, वैसा ही इसका shape है अष्टमुडी लेक का. ठीक है, दैट इज वाई बेसिकली. एंड ये जो आप देखोगे ये जो स्ट्रीम्स निकल कर जा रही हैं, दे विल एक्ट एज फिंगर्स. ये अंगूठा हो गया. ठीक है, इस तरफ
ये फिंगर्स हो गई, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज अष्टमुडी वेटलैंड। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है बिकॉज इट इज इन रामसर कन्वेंशन ऑल्सो, इसको रामसर की लिस्ट में भी डाला गया है अष्टमुडी लेक को। वेयर इज इट? कोलम डिस्ट्रिक्ट, केरला। यहां तक पॉइंट क्लियर है तो जल्दी से बताओ, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इफ द पॉइंट्स आर क्लियर यहाँ तक जल्दी से मुझे बता दो, उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। गरिमा इज सेइंग यस, अदर स्टूडेंट सिमरन, ए, माधव, क्लियर एवरीवन? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो सो फार वी हैव स्टडीड शिनकुनला टनल। कहां पर है शिनकुनला टनल, जल्दी से बताओ। दो वैलीज हैं, विच आर द टू वैलीज? व्हाट वाज द बॉक्स दैट वी क्रिएटेड, जल्दी से बताओ। यस, इन हिमाचल प्रदेश द वैली इज, जल्दी से बताओ, हिमाचल प्रदेश की वैली का नाम जल्दी से बताओ। गलत सिमरन, लद्दाख की वैली बता रहे हो आप। अभी अभी हमने बस बॉक्स बनाया है, देखो जरा एक बार नोट्स में। वेरी गुड गरिमा, लाहौल वैली, ठीक है। एंड देन जांस्कार वैली, नॉट जास्कर, जांस्कार वैली, ठीक है। इट इज वेयर, कहां पर है ये? लद्दाख में है, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये देखो अभी अभी हमने टेबल बनाया, अभी तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में, अभी अभी हमने पढ़ा है इसको, फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। अब भारतपुजा, भारतपुजा रिवर इज ऑल्सो नोन एज, भारतपुजा रिवर को और क्या बोला जाता है, जल्दी से बताएं। गरिमा वेरी गुड, नीला रिवर। गरिमा बताओ कौन सी ट्रिब्यूटरी से मिलकर इसको नीला रिवर बोलते हैं? विथ विच ट्रिब्यूटरी इट मर्जेस टू बिकम नीला रिवर? जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड, फ्रेश है, यस। जल्दी से बताओ, सही नाम बताओ। जस्ट नाउ वी स्टडीड, यहां पर पढ़ा है कालपाती पूजा, ठीक है, कालपाती पूजा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब ये मुझे बताएं कि मुनरो तुरुतु आइलैंड किसके नाम पर रखा गया है ये आइलैंड? ऑन हुज नेम? Modern Indian history में they can ask you this question, on whose name this island has been named. It is resident word जरूर लगाना, resident colonel John Munro, ठीक है, थॉमस मुनरो नहीं, जॉन मुनरो, ठीक है। Now next, Munro Island is located on the confluence of, it is located on the confluence of which two water bodies? किनके दोनों के मिलाप पर ये बीच में मुनरो आइलैंड पाया जाता है? Yes, अष्टमुडी लेक एंड नेक्स्ट इज, कौन सा रिवर है नेक्स्ट आपका? कलाडा, ठीक है, कलाडा रिवर। अच्छा, अब जल्दी से बताओ कि लेट मी नो इन द चैट सेक्शन विच इज केरलास, व्हाट इज नोन एज केरला सिंकिंग आइलैंड? केरला का सिंकिंग आइलैंड जल्दी से बताओ। इट इज मुनरो तुरुतु आइलैंड, ठीक है। यहां तक ये तीन चीजें रिवाइज हो गई, रिवाइज होकर होता जा रहा है ना साइमल्टेनियसली, भूल तो नहीं रहे? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट आने वाले हैं सियोम रिवर के ऊपर, सियोम रिवर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अभी सियोम रिवर के ऊपर ना एक 100 मीटर का ब्रिज तैयार किया जा रहा है, ठीक है। ऑन दिस पर्टिकुलर रिवर 100 मीटर ब्रिज इज गेटिंग रेडी, इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड। एंड ब्रह्मपुत्र रिवर की ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे दिस इज द सियोम रिवर, ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दैट इज व्हाई इट इज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इस तरीके से ब्रह्मपुत्र इज एंटरिंग इंडिया, तो राइट बैंक ईस्ट की तरफ आप देखोगे इन अरुणाचल प्रदेश वी हैव सियोम रिवर। Why it is in news? 100-meter long bridge is getting constructed over it. Okay. Now through which national park it flows? कौन से नेशनल पार्क से होते हुए ये रिवर फ्लो करती है? मौलिंग नेशनल पार्क, इट इज दी मौलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है, मौलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। इट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दी सियोम रिवर, किसके कॉन्टेक्स्ट में है? सियोम रिवर। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन केम इन 2017, वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन। तिब्बत रीजन में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएं। माधव इज सेइंग सैंगपो, जल्दी से बताओ तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं? यस गरिमा, फुल नेम यारलुंग सैंगपो, ठीक है, वेरी गुड। चलो मौलिंग नेशनल पार्क को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेट अस स्टडी दिस पर्टिकुलर नेशनल पार्क अ लिटिल बिट। दी मौलिंग नेशनल पार्क, इसका आप नोट बना सकते हो। देखो मौलिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड वेयर? इन दी आदि हिल्स। आदि हिल्स इज फाउंड वेयर? इन दी ईस्टर्न हिमालयाज। आदि हिल्स कहाँ पाई जाती हैं? ईस्टर्न हिमालयाज में पाई जाती हैं, ठीक है। एंड द नियर बाय रिवर वैली इज सियांग रिवर वैली, इसके आसपास एक रिवर वैली पाई जाती है विच इज दी सियांग रिवर वैली। वेयर इज मौलिंग नेशनल पार्क? अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है।
नाउ इसके ईस्टर्न पार्ट में, on the eastern part of this national park, there is a very famous biosphere reserve which is found. It is known as Dihang Dibang Biosphere Reserve. ठीक है, this is a very famous biosphere reserve which is found on the eastern part of Mauling National Park in अरुणाचल प्रदेश. कौन सी रिवर इसके ईस्ट साइड पर है? आप देखोगे सियोम रिवर. These are important facts for prelims that you need to remember. ठीक है. Now ये इसका नाम मॉलिंग नेशनल पार्क ही क्यों रखा गया? Why only मॉलिंग नेशनल पार्क? Because it is constructed or it is created on the mountain peak known as Mauling. There is a mountain peak on which, because ये आदि हिल्स पे है ना, आदि हिल्स में एक पीक है, चोटी है, जिसको मॉलिंग बोलते हैं. ठीक है, which is known as Mauling. इसीलिए इसको मौलिंग नेशनल पार्क कहते हैं. दिस नेशनल पार्क इज कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस पीक ऑन आदि हिल्स इन द ईस्टर्न हिमालयाज. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मौलिंग नेशनल पार्क. ये पॉइंट आपको इसके याद रखने हैं. ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे टेम्परेचर में आप देखोगे यहाँ पर हेवी रेनफॉल होती है. ठीक है, यू विल फाइंड हेवी रेनफॉल बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. एंड हियर यू विल फाइंड द मोस्ट फेमस स्पीशीज विच इज नोन एज रेड पांडा. रेड पांडा जो एक्सक्लूसिव स्पीशीज है वो यही मौलिंग नेशनल पार्क में ही आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, रेड पांडा, रिमेंबर दिस. लेपर्ड भी यहाँ पाए जाते हैं. बार्किंग डियर इज ऑल्सो फाउंड ओवर हियर. ठीक है, बट रेड पांडा इज द मोस्ट एक्सक्लूसिव स्पीशीज विच कैन बी सीन हियर इन मौलिंग नेशनल पार्क बिकॉज ऑफ विच इट्स टूरिज्म इज थ्राइविंग. इसी वजह से इसका टूरिज्म भी काफी थ्राइव करता है. और ये सब इंफॉर्मेशन ना द हिंदू में आपके आ चुकी है इन द मंथ ऑफ फेब 2023. ठीक है, हिंदू न्यूज़पेपर में लगातार 3 दिन इसके ऊपर न्यूज आई थी मौलिंग नेशनल पार्क के ऊपर. ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया हो तो एक बार मुझे प्लीज बता दीजिए सो दैट वी कैन मूव अहेड. कर लिया सबने नोट डाउन? बिकॉज इट इज नॉट इन द पीडीएफ में ये सब इंफॉर्मेशन मैंने नहीं दी, अलग से आपको लिखनी है हैंडमेड नोट्स में. ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड शिनकुनला, भारत पूजा, मुनरो थुरुतु आइलैंड, सियोम रिवर हमने कर लिया. ठीक है, अब हम आ रहे हैं हैदरपुर वेटलैंड, उत्तर प्रदेश. ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट इट इज अ प्रोटेक्टेड रामसर साइट. ये एक रामसर साइट है, ये तो हमको पता है. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि द उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज ड्रेन्ड आउट दिस वेटलैंड. वेटलैंड है तो यहाँ पर पानी तो होगा ही होगा, राइट, वाटर बॉडी होगी, बट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज ड्रेन्ड आउट, ठीक है, दिस पर्टिकुलर वेटलैंड. तो अभी रिसेंटली यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज रिटन अ लेटर एंड गिवन अ ऑर्डर टू उत्तर प्रदेश, यू हैव टू स्टॉप दिस ड्रेनिंग ऑफ दिस वेटलैंड. आपको यहाँ पर ये जितना आप ड्रेनिंग आउट कर रहे हो ना, पानी निकाल रहे हो यहाँ से इरिगेशन के लिए, दे आर टेकिंग वाटर आउट ऑफ द वाटर बॉडी इन द हैदरपुर वेटलैंड फॉर इरिगेशन पर्पस. सो द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री सेड बस स्टॉप इट, देयर आर सो मेनी स्पीशीज देयर, यू कैन नॉट जस्ट ड्रेन आउट ऑल द वाटर फ्रॉम हियर. ठीक है, सो यू हैव टू स्टॉप इट. प्लस इट इज प्रोटेक्टेड साइट, रामसर की लिस्ट में है, तो आप जरूरत से ज्यादा पानी यहाँ से ले ही नहीं सकते. ठीक है, बिकॉज इट इज अ साइट, इट इज अ हब फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स. So if you are trying to drain out the water, it is harmful for the species which are living there. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. So it is a human made wetland. पहली बात तो ये आर्टिफिशियल है. ठीक है, ये नेचर मेड नहीं है, इंसानों के द्वारा बनाई गई है. सेकेंडली इट वॉज फॉर्म्ड इन 1984. ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है हैदरपुर वेटलैंड. ठीक है, मुजफ्फरनगर बिजनौर बॉर्डर में आप देखोगे हैदरपुर वेटलैंड आपको मिलेगा. And it is 47th Ramsar site in India. ठीक है, 47th Ramsar site 2021 में इसको घोषित किया गया था. Recently it has been announced, so it is important for prelims. Now हैदरपुर वेटलैंड के आसपास आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी which is known as the हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. It is located within the boundaries, ठीक है, of this wildlife sanctuary that you have to remember. अब ये मिस्टेक बच्चे कहते हैं हस्तिनापुर पढ़ के दिल्ली के पास पहुंच जाते हैं. नहीं, इट इज इन यूपी. ये मुजफ्फरनगर बिजनौर के बॉर्डर पे है, तो ये यूपी के साइड में पड़ेगा. ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है अबाउट दी हैदरपुर वेटलैंड. तो यहाँ देखोगे उत्तर प्रदेश है, दिल्ली काफी दूर है, यहाँ आप देख रहे हो इस तरफ वी हैव दी हैदरपुर वेटलैंड. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. सो वी हैव कंप्लीटेड शिनकुनला टनल, सियोम रिवर, भारत पूजा, मुनरो थुरुतु, हैदरपुर वेटलैंड भी हमने पढ़ लिया. मुजफ्फरनगर बिजनौर के बॉर्डर पे आपको ये वेटलैंड मिलेगा. 47th साइट है रामसर साइट, इट इज प्रोटेक्टेड.
नाउ नेक्स्ट इज ताला कावेरी इन कर्नाटका। ताला कावेरी में आप देखोगे स्टार पार्टी हो रही है, ठीक है। इट इज वेरी बिकमिंग वेरी फेमस फॉर बिकमिंग अ हब ऑफ हैविंग अ स्टार पार्टी। मतलब रात को आप यहाँ पर लेटकर ऊपर चारों तारों को देखोगे तो इट इज मच मोर क्लियर। इट इज ऑल्सो सेड कि इन द एक्सट्रीम नॉर्थ साइड एंड एक्सट्रीम साउथ साइड ऑफ इंडिया द क्लाइमेट इज नॉट दैट यू कैन से डैमेज्ड और हार्म्ड बाय ह्यूमंस। सो आप पहाड़ों में जाकर देखोगे वहां तारे क्लियरली दिखते हैं। in cities like Delhi, Mumbai, you cannot see a very, a sky full of stars. बहुत मुश्किल है यहाँ पर देखना कि चमकते हुए तारे भरे हुए हैं, नहीं। एंड जबकि स्टार्स whenever जब भी रात होती है आप देखोगे पूरे आसमान में एक अम्ब्रेला की तरह स्टार्स रहते हैं, जो कि आपको पर्वत वाले रीजन में और साउथ के रीजन में देखने को मिलेंगे, बट नॉट इन सिटीज लाइक मुंबई एंड दिल्ली। ओके, तो यहाँ पर ताला कोवेरी विच इज इन कर्नाटका, यहाँ पर आप देखोगे ताला कोवेरी ओवर हियर, ठीक है, इन कर्नाटका। सो यू विल रिमेंबर इसके वेस्ट साइड पे यू हैव अरेबियन सी। सो इट इज इन द कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इट इज कंसिडर्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम वेयर कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स। ताला कावेरी है, कावेरी यहीं से ओरिजिनेट करती है, ठीक है। अभी रिसेंटली सदगुरु ऑल्सो स्टार्टेड मिशन, ठीक है। तो जल्दी से बताओ कौन से रिवर से रिलेटेड सदगुरु ने एक यू कैन से अवेयरनेस ड्राइव स्टार्ट किया था, जल्दी से बताएं। सदगुरु स्टार्टेड एन अवेयरनेस ड्राइव रिगार्डिंग विच रिवर? कावेरी रिवर, राइट। एंड अभी सॉइल से रिलेटेड भी स्टार्ट किया है, 100% चांस, बिकॉज वी विल स्टडी सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन आवर टुनाइट्स क्लास। सॉइल के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेफ सॉइल अभियान जो शुरू किया है ना सदगुरु ने, तो उसके ऊपर क्वेश्चन 100% चांसेस है आ सकता है, ठीक है, 100% चांसेस। तो अभी रात की क्लास में हम वही पढ़ने वाले हैं। तो इन द सर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इट इज सेड कि द स्काई इज मच मोर क्लियर वेस्टर्न घाट्स के आसपास, एंड इट इज सेड द लोकेशन एट द ताला कावेरी इज चोजन एज द लोकेशन वेयर यू कैन गेज एट द स्काई एंड सी द स्टार पार्टी। स्टार पार्टी मीन्स तारों की जो पार्टी आप देखते हैं ना आसमान में, इतने सारे तारे दिखते हैं, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ लेस लाइट पॉल्यूशन, वहां पर लाइट पॉल्यूशन बहुत कम है, ठीक है। दिल्ली में और मुंबई और ऐसे आसपास के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप देखोगे चाहे दिन हो या रात, पार्टीज और लाइट्स ये अननेसेसरी चलती ही रहती हैं, ठीक है। इसलिए स्काई भी इतना क्लियर नहीं होता। नाइट पॉल्यूशन, वॉइस पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सो मेनी काइंड ऑफ पॉल्यूशंस आर देयर, but in this region the light pollution is very less, because of which you can clearly gaze at the sky and see the stars. Tala Kaveri is the ideal position which has been chosen by the Department of Science and Technology. Okay, अब यहाँ पर हमने अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? व्हाट डिड वी स्टडी? जापान के बारे में हमने पढ़ा था। विल गो बैक, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। So yeah, here we have studied mines of Sado, then Hokkaido Island, the military base हमने पढ़ा, Okinawa Island, then 2 Decade Islands we studied. उसके बाद हमने यहाँ पर ये मैप में there are 6 positions that we have studied completely, हमने इसको complete किया है, ठीक है। अब then we solved questions also. अब मैं आपको दूसरा मैप दिखाती हूँ। Now I'll show another map. Here everybody can see this map. Now these are international locations that we are going to study. 6 हमने नेशनल पढ़ लिए, 6 इंटरनेशनल लोकेशंस होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉर्वे, लेक चैट, लेक विक्टोरिया। न्यूजीलैंड में आप देखोगे वेलिंगटन, यहाँ पर साइक्लोन गैब्रियल बना है। फिजी, देन ताजिकिस्तान। तो इसको हम आज की रात की क्लास में स्टार्टिंग में कंप्लीट करेंगे एंड वील सॉल्व क्वेश्चंस ऑल्सो। इन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। एंड देन अलोंग विद दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉइल्स। इसी के साथ हम सॉइल्स को भी कंप्लीटली अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होगी आज रात की 10 बजे की क्लास। नाउ लेट मी नो इफ यू एंजॉयड टुडेज क्लास। अब आपको आज की क्लास से पहले रिवाइज करके आना है, ठीक है, बिकॉज जो हमने नेशनल लोकेशंस पढ़ी हैं 6 लोकेशंस, उनका टेस्ट 5 मिनट में मैं स्टार्टिंग में लूंगी, ठीक है। तो अभी फटाफट से आज की क्लास जो अभी 3 बजे की रही है उसको फटाफट से रिवाइज करके आप रात की क्लास में आएंगे। 10 बजे की क्लास है, वेयर विल स्टडी दीज 6 इंटरनेशनल लोकेशंस अलोंग विद इंपॉर्टेंट सॉइल्स। All right. Okay. Also join the Telegram group of this particular batch so that you can get the handmade notes from there. Chalo. So on this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone. If you have any doubts, I am waiting. अगर कोई doubts है तो फटाफट मुझसे पूछ लो। कोई भी doubts किसी को भी है regarding this subject, regarding any other subject, regarding any other strategy, कोई भी doubt हो आप पूछ सकते हो। Anybody having any doubt, let me know. नहीं है कोई doubt तो you can write no doubts. Okay, Simran is saying no doubts. Anyone else? किसी को भी कोई डाउट है?
फटाफट से आप पूछ सकते हो। ऑल राइट, चलो किसी को कोई डाउट नहीं है मतलब? Okay, so on this note, we are ending up the session. Thank you, everyone. We'll meet at 10 p.m.